क्या चंद्रशेखर आजाद का सिर्फ एक ऐलान उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति का रुख मोड़ सकता है? आज हम इसी हलचल के पीछे की कहानी को जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 14 अप्रैल ये तारीख आजकल सियासी गलियारों में हर किसी की जुबान पर है। ऐसी बातें हो रही हैं कि इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा ऐलान जो शायद पूरे राजनीतिक समीकरण को ही हिलाकर रख दे। मामला जुड़ा है अंबेडकर जयंती पर होने वाले एक कार्यक्रम से। इसकी जो जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं ना, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इसे सिर्फ एक आयोजन की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े सियासी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, मतलब ये कोई आम सभा नहीं मानी जा रही है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसे एक बहुत बड़े और शायद एक निर्णायक बयान के लिए तैयार किए गए एक स्टेज के रूप में देख रहे हैं। और यही बात इस पूरे मामले को दिलचस्प बना रही है। सूत्रों का कहना है कि इस बार की जो रणनीति है वो पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और मतलब एक साफ दिशा में जाती हुई दिख रही है। ये सिर्फ भीड़ जुटाने वाली बात नहीं है, बल्कि एक सोची समझी योजना की तरफ इशारा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो सवाल ये है कि जमीनी स्तर पर, मतलब ग्राउंड पर, ये तैयारी आखिर दिख कैसी रही है? चलिए देखते हैं। रणनीति को अगर देखें तो वो 3 स्तरों पर काम कर रही है। एक तो कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, दूसरा जमीनी स्तर पर लोगों से सीधा कनेक्ट किया जा रहा है, और तीसरा एक बहुत बड़े आयोजन की व्यापक तैयारी चल रही है। और इन सब चीज़ों के पीछे हर एक कदम का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि 14 अप्रैल के दिन का जो असर हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रभावशाली हो। ठीक है, तो तैयारियां तो जोरों पर हैं, पर अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। आखिर ये बड़ा ऐलान है क्या? क्या हो सकता है? देखिए, ऑफिशियल तौर पे तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन तैयारियों का जो पैमाना है, जो एनर्जी दिख रही है, वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और सारी अटकलें, सारी बातें इसी एक तारीख पर आकर टिक गई हैं, 14 अप्रैल। वो दिन जो शायद कई सियासी सवालों के जवाब लेकर आए। और जो राजनीतिक जानकार हैं वो इसे सिर्फ एक घोषणा की तरह नहीं देख रहे हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ एक घोषणा नहीं होगी, बल्कि ये एक नई और लंबी, मतलब एक लॉन्ग टर्म राजनीतिक दिशा तय करने की शुरुआत भी हो सकती है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके दूरगामी प्रभाव, मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? इसका असर 2 लेवल पर देखा जा सकता है। पहला तो है तत्काल असर, जो समर्थकों में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश भर देगा। और दूसरा है इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जो इस पूरे आंदोलन के लिए एक नई राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि इस कार्यक्रम को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी है। यहाँ से संगठन को मजबूत करने, एक लंबे अभियान की शुरुआत करने, और तो और भविष्य की पूरी रणनीति की नींव रखने जैसे कई बड़े उद्देश्यों को एक साथ साधने की कोशिश हो सकती है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ एक दिन की घटना के बारे में नहीं है, बल्कि ये आने वाले भविष्य की राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण संकेतक हो सकता है। तो जो असली कहानी है वो शायद ये कार्यक्रम नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपा हुआ संदेश है। और वो संदेश है एक सुनियोजित राजनीतिक विस्तार की योजना का। और ये बात हमें सबसे अहम पॉइंट पर लाती है कि ये सिर्फ 14 अप्रैल का एक इवेंट नहीं है, बल्कि आने वाले समय की एक बड़ी राजनीतिक दिशा का संकेत हो सकता है। सबकी नज़रें इस दिन पर नहीं, बल्कि इस दिन के बाद खुलने वाले रास्ते पर टिकी हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल हवा में तैर रहा है, क्या हम सिर्फ एक बड़ा कार्यक्रम देखने जा रहे हैं, या फिर ये किसी नए और बहुत लंबे सियासी अभियान का पहला कदम है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।